हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आइए इस वीडियो में हम लोग वेस्पर थ्योरी को आधार बनाते हुए XeF2, XeF4 जैसे जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, हमको पता लगाना है कि उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है। सुविधा के लिए भाई हमने क्या किया हुआ है कि वेस्पर थ्योरी के हिसाब से जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो शेप डिटरमाइन करने का, शेप ज्ञात करने का जो तरीका वो मैंने लिख दिया कुछ शेप का। जैसे बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 3 हो, तो उस कंडीशन में जो शेप होगा वो रैखिक होगा, लीनियर होगा। अगर बॉन्ड पेयर 4 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए तो उस कंडीशन में वो स्क्वायर प्लेनर होगा, वर्ग समतलीय होगा। तो इस तरह से यहां पर लिखा हुआ है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब मुझे पहले ये याद करना होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमको पता लगाना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब आते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने यहां पर लिया हुआ है वो है XeF2। हमको पता लगाना होगा कि इसका बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है। तो भाई साहब, आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो जेनॉन है वो वर्ग 18 का तत्व है। और वर्ग 18 के तत्व का मतलब क्या हुआ? अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आप देख रहे हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में भाग ले लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉन्ड पेयर 2 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया तो इलेक्ट्रॉन और कितने बच गए? 6। 8 में से भाई 2 निकाल दो, 6 बचा। 6 माने कितना पेयर? 3 पेयर। तो लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए? ये हो गए 3। तो बॉन्ड पेयर हो गया आपके पास 2 और लोन पेयर 3 हो गया। इसका मतलब आकृति हो गई। आप अगर इसका लिखें, शेप लिखना चाहते हैं तो शेप हो गया रैखिक या रेखीय, जो इच्छा हो आप लिख दीजिए। लीनियर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आप इसको बना के देखना चाहते हो तो इसका मतलब होगा कि जेनन को आप पहले बीच में रखिए। फिर कितने लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 लोन पेयर हैं ये। और फिर उसके बाद एक फ्लोरीन आप यहां दिखाएंगे, एक फ्लोरीन यहां दिखाएंगे। इस दोनों फ्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, मतलब रेखीय होता है। तो इस तरह से XeF2 जो है वो रेखीय हो गया, लीनियर हो गया। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 2। अब आगे बढ़ने से पहले हम चाह रहे हैं कि एक और छोटा सा काम कर लें। हम इसमें पता लगाना चाहते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं भाई कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को जोड़ देते हैं और इसी को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हुआ? 2 + 3, ये हो गया 5। तो 5 का मतलब हो गया, याद रखिएगा कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते हैं, 3 होता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। देखो 2 हो गया तो हाइब्रिडेशन sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो 1 गो s और 3 गो sp3 हो गया। 5 होने पर sp3d, 6 होने पर sp3d2, 7 होने पर sp3d3 हो गया। तो जरा देखिए कितने हो गए? 5। इसका मतलब अगर हम इसके संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हो गया sp3d। नेक्स्ट, समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा का मैं समझ लीजिए, एकदम सेम टू सेम है। देखिए भाई, ये है XeF4। कम से कम इस बार एकदम कंफर्म समझ लो यार। जेनन के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तब जान ही चुके हो। उसमें से कितने बॉन्ड में भाग लिया है? 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ साझेदारी कर ली। तो बॉन्ड पेयर हो गया दोस्त 4। ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 फ्लोरीन के साथ साझेदारी करे, बचे इलेक्ट्रॉन 4। 4 मींस कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? तो ये हो गया आपके पास बॉन्ड पेयर की संख्या हो गई 2। अरे यार, तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 को क्या बोलते हो? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। तो आप इसका यहां पर शेप लिख सकते हो। इसका हो गया वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय हो गया। अब यहां पर आइए जरा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी देख लें। तो दोनों को जोड़ दीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 6। तो 6 का मतलब 1 गो s, 3 गो p, 4 हुआ और d2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब आइए जरा सी में आ जाते हैं हम लोग। क्या है भाई? तो XeF6 है। तो देखिए कितने हैं बॉन्ड पेयर? तो बॉन्ड पेयर की संख्या है 6।
तो बॉन्ड पेयर हो गया 6, लोन पेयर कितने हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन तो जेनन के पास है ना, 8 में से 6 निकल गया, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 का मतलब कितना हुआ? लोन पेयर हो गया 1। अरे भाई, तो बॉन्ड पेयर देखें यहां पर 6 और लोन पेयर 1 होने पर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब हो गया विकृत अष्टफलकीय। तो यहां पर अगर हम लोग शेप लिखें, विकृत हो गया, विकृत अष्टफलकीय हो गया, अष्टफलकीय। इसकी आकृति कैसी होगी? तो विकृत अष्टफलकीय हो गया। अगर हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं तो कितना हो गया? जोड़ दीजिए, 7 हो गया, मतलब sp3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिंपल है ना। तो जेनन कंद में 8 इलेक्ट्रॉन है, एकदम गांठ पार लीजिए। अंतिम कक्षा में उसमें से 6 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, मतलब 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब रही बात 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई साहब। और वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलकर के इनकी आकृति डिसाइड कर दिया। अब आते हैं XeOF4। थोड़ा सा ट्विस्ट होगा यहां पर, देखिए क्या ट्विस्ट होगा, मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, XeOF4 है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। XeOF4 देखिए, ये तो तय है कि भाई जेनन गंध में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए किनके साथ में? तो फ्लोरीन के साथ में। तो बचे और कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो जरा देखिए, 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड पेयर वहां पे 4 हो गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। किसके? तो जेनन के। 8, फिर से सुनिए, 8 जेनन के पास इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अगर इसको मैं दिखाऊं इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और 4 गो इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। तो भाई देखो, बॉन्ड अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जरा ये सोचो। 1 2 3 4 4 2 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये दोनों लोन पेयर हैं, ये 2 मतलब सॉरी पेयर तो एक, लोन पेयर तो एक ही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? अब यहीं पर थोड़ा सा समझना है हमें, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना। देखिए 1 2 3 4 हुआ, तो 4 2 6 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि सिंगल बॉन्ड को भी आपको सिंगल ही समझना है, जैसा सिंगल को सिंगल ही समझेंगे, डबल को भी सिंगल समझना और ट्रिपल को भी सिंगल समझना है। वेस्पर थ्योरी आप पढ़िए 11th क्लास की बुक में है कि सिंगल बॉन्ड को सिंगल समझना, डबल को भी सिंगल समझना और ट्रिपल को भी सिंगल समझते हुए ही मॉलिक्यूल के शेप डिसाइड करने। ऐसा क्यों? तो आप एक बात और जान लीजिए, किसी भी अणु के आकृति के निर्धारण में सिग्मा बॉन्ड का ही रोल होता है, पाई बॉन्ड का नहीं। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड में बताइए कई गो पाई? तो इसमें से एक तो पाई बॉन्ड हो गया और एक क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड से ही मॉलिक्यूल्स की आकृति डिसाइड होती है, पाई बॉन्ड से नहीं। आप नोट कर लीजिए भाई साहब, मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड से अणु की आकृति डिसाइड होती है, पाई बॉन्ड से नहीं। सिग्मा बॉन्ड से अणु की आकृति निर्धारित होती है, डिसाइड होता है, पाई से नहीं, पाई बॉन्ड से नहीं, याद रखिएगा दम। तो यहां पर 1 2 3 4 और एक 5, बस यही थोड़ा सा बात समझना था। तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए और लोन पेयर तो एक बचा ही है, और इस तरह से बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका जो शेप हो गया ना, हो गया स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल मतलब वर्ग समतलीय, इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय हो गया। अब देखिए यहां पर ये वर्ग समतलीय हो गया। अब आते हैं जरा इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको पता है कि लोन पेयर और एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड जोड़ा जाता है। जो मैं बॉन्ड पेयर कह रहा था आपको, वो एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए भाई?
तो 1 हो गया और बॉन्ड पेयर मैंने सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया। तो 6 कहने का मतलब हो गया कि sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई व्यक्ति कहे, यहाँ पर लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन माने संकरण, तो sp3d2 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा रहे हैं भाई, जरूरत पड़ेगा तो आप लिख लीजिएगा। अच्छा, तो आपने तो दिमाग लगा ही लिया होगा अब तक कि XeO3 का क्या होगा। तो फिर कहानी रिपीट वही होगी। जेनन के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कितना बॉन्ड बनाएगा भाई, एक ऑक्सीजन मान लीजिए कि यहाँ बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन ऐसे बनाया, एक ऑक्सीजन, ये भाई साहब तो 8 में से तो 6 इलेक्ट्रॉन लूट लिया 3 ऑक्सीजन मिलके, तो केवल एक यहाँ पर लोन पेयर बचा। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए, हम याद रखिए वैस्पर थ्योरी क्या कहता है भाई, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड समझ के तब आगे बढ़ना है। एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड की जरूरत है। तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 हुआ, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर कितने हो गए 1। तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, देखिए इधर कहीं लिखा है, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर अगर 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आकृति हो जाती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय समतली। तो शेप हो गया त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब आते हैं जरा इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। संकरण क्या होगा, तो संकरण दोनों को जोड़ दीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास कितना हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 3 और 1 4, 4 का मतलब होता है sp3। तो इस कंपाउंड में मतलब आप यहाँ पाइए इसका जो संकरण हुआ, संकरण वो होगा sp3। अब एक चीज दोस्त हम इसमें चाहेंगे कि आप ये भी करते चलिए, आप लोग सब में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, अभी निकालते चलिए। और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं, आपको बताना है इस कंपाउंड में कि उसका जो होगा शेप क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये पता लगा लिए, शेप पता चल जाएगा। साथ ही साथ बताना है कि उसमें जनन का संकरण क्या होगा। तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराइए।